गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, सो वी हैव लर्न अबाउट क्रॉप एंड एग्रीकल्चर इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, हमने देखा व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, क्रॉप क्या है? सेम काइंड के प्लांट को एक जगह पे लार्ज स्केल में उगाना ही क्या है? क्रॉप है। फिर हमने दो तरह की क्रॉप देखी, खरीफ की क्रॉप है, रबी की क्रॉप। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हाउ टू मेमोराइज इट। ओके, जैसे रबी की क्रॉप है, ठीक है, या फिर आप खरीफ की क्रॉप लो। एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं, ग्राउंड नट्स है, मूंगफली है। तो मूंगफली खरीफ की क्रॉप है कि रबी की? मूंगफली आप कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं कि नहीं? तो सर्दियों में, विंटर में खाते हैं। तो इसको कल्टीवेट कब करना पड़ेगा? सर्दी से जस्ट एक पहले सीजन। सर्दी से पहले कौन सा आता है? रेनी सीजन। और रेनी सीजन कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर की कुछ प्रोसेस होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमने 7 प्रोसेस बताई। ठीक है, वो सब आपको याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज। आज हम फर्स्ट वाले को लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन को, सॉइल को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तैयार करने का क्या मतलब है? जैसे सॉइल है, ओके, आप उसमें कुछ सीड्स वगैरह शो करना चाहते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो पहले आपको उस हार्ड सरफेस को, हार्ड सॉइल सरफेस को यूज करना पड़ेगा। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ओके, loosening and what? Turning। देखिए, हमको जो आपका सॉइल है उसको लूज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको टर्न, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से टर्न भी करना पड़ेगा। हमको सॉइल को लूज किस लिए करना है? क्या नेसेसिटी है? बिकॉज अगर सॉइल लूज होगी तो जो एयर है उसमें अच्छे से पास हो जाएगी और जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सकेंगी। दूसरा रीजन, जो सॉइल है वो क्या है? एक्चुअली दिस इज द मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस। सॉइल जो होता है वो क्या होता है? रॉक और ह्यूमस का मिक्सचर होता है, रॉक एंड ह्यूमस। और हम प्लाव का इस्तेमाल करके, यूज करके इस फर्टाइल सॉइल को, क्योंकि ये फर्टाइल ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो इस फर्टाइल सॉइल को ऊपर लाते हैं। ठीक है, सो यूजनिंग एंड टर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डन बाय प्लाव। ठीक है, ये किससे होती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है प्लाव, उसकी मदद से हम करते हैं। इट इज प्लाव, इट इज कॉल्ड एज प्लाउइंग और टिलिंग। इसको क्या बोलते हैं? प्लाउइंग और यू कैन से टिलिंग, इसको टिलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाव की मदद से हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं। ठीक है, अब प्लाव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप में से जो रूरल एरिया से हैं उन्होंने ये देखा भी होगा, और मैं मानता हूं जनरली बच्चों ने, आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा। देखिए, इस तरह का होता है जिसको हिंदी में हल बोलते हैं आप, ठीक है, जो बहुत समय से हमारी खेती में यूज होता है। ये देखिए, हल है, प्लाव है। देखिए, इसमें एक शाफ्ट होता है, ये वुड का बना होता है, लकड़ी का। इसको बोलते हैं, इस अपर पार्ट को प्लाव शाफ्ट, प्लाव शाफ्ट। और ये पार्ट भी जनरली वुड का होता है, लेकिन ये जो शार्प एंड है, ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप होता है, मेटल का बना होता है, शार्प होता है। इसको बोलते हैं प्लाव शेयर। क्या बोलते हैं? प्लाव शेयर। ठीक है, तो ये हमारा प्लाव है। और आपने देखा होगा इस प्लाव के आगे क्या करते हैं? एक बीम लगाते हैं, और किससे खेती करते हैं? जो ऑक्स बैल थे, 2 बैल लगा देते थे, उसके पीछे प्लाव होता था, और उससे हमारी टिलिंग एंड प्लाउइंग प्रोसेस होती थी। तो इस तरह से पहले खेती की जाती थी। लेकिन आजकल मार्केट में मशीन्स आ गई, ठीक है, कल्टीवेटर्स आ गए हैं। ठीक है, कल्टीवेटर्स क्या करते हैं? कल्टीवेटर को इस तरह का होते हैं, खांचे जैसे, मेटल के खांचे बने होते हैं और वो इस तरह से सॉइल में जाते हैं और
उसको बहुत अच्छे से और डीपली उसको टिलिंग करते हैं, उसको सॉइल को लूज करते हैं। और इस जो मशीन है इसको कल्टीवेटर कहते हैं। इसको आपका नाम याद रखना है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर क्या करता है, ये प्लॉइंग के काम आता है, प्लॉइंग के काम आता है। ठीक है, ये आप फोटो देख लीजिएगा, आपकी बुक्स, आई होप सबने बुक्स ले ली होंगी, उसमें आपको इसकी पिक्चर दिख जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कई बार सॉइल को टिलिंग करने से पहले उसमें हम फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। ओके, अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब हमको शॉइंग करनी है। क्या करनी है? शॉइंग। चलिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। शॉइंग, ये सेकेंड प्रोसेस है हमारा। फिर भी मैं इसको बोलेंगे बीज बोना। ठीक है, हम इस पे जाएं इससे पहले हम कुछ एग्रीकल्चर के टूल्स देख लेते हैं कि आप जनरली जब खेत में जाते हैं, ठीक है, फील्ड्स में, तो आपको कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स वहां देखने को मिलते हैं। तो चलिए, प्लाव की हमने बात कर ली, ये एग्रीकल्चर टूल प्लाव। ठीक है, नेक्स्ट सिकल, हसिया, हिंदी में बोलते हैं हसिया। इस तरह से क्रॉप को कट करने में यूज होता है। ये इसका डायग्राम है, रफ डायग्राम। फिर शॉवेल, शॉवेल आप में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं भी। शॉवेल जनरली फॉरेन में यूज होता है बर्फ वगैरह, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, बर्फ जो इकट्ठा हो जाता है उसको हटाने के लिए शॉवेल यूज होता है। ठीक है, बर्फ को हटाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और मिट्टी को हटाने के लिए, सॉइल को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये इसका शेप होता है। फिर स्पैड, ये आप में से लगभग सभी ने देखा होगा। स्पैड हिंदी में बोलते हैं फावड़ा। ठीक है, तो फावड़ा कुछ इस तरह का होता है। इससे क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है, जमीन को खोदने के काम आता है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर टूल्स हैं। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स सॉइल। ओके, सीड्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग? शोइंग में हम सीड्स को सॉइल के अंदर डालते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सीड्स, अब देखिए, सीड्स वी नीड वेरी गुड एंड हेल्दी सीड फॉर गुड क्रॉप एंड हाई यील्ड। एक वर्ड है यील्ड, YELD। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। क्या होता है? पैदावार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हाई यील्ड के लिए हमको अच्छे सीड चाहिए, अच्छे बीज चाहिए कि नहीं? ओके, अब पुराने जमाने में कैसे पता करते होंगे कि अच्छे बीज कौन से हैं, कौन से नहीं? तो इसके लिए एक ट्रेडिशनल मेथड आता था। ठीक है, ये कोई यूटेंशियल है, पात्र है, उसमें मैंने वाटर भर दिया। अब जो भी सीड्स मैं उस प्लांट करने जा रहा हूं, मैं उसको पानी में डालूंगा। तो होगा क्या, जो हेल्दी और अच्छे बीज हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और वाटर में नीचे मर्ज हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और जो हल्के हैं या बेकार सीड्स हैं वो लाइटर होने की वजह से क्या करेंगे, इसमें तैरते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? ऊपर तैरते रहेंगे। इससे पता चल जाता है कौन अच्छा सीड है, कौन बेकार। लेकिन आजकल मार्केट में हाई यील्डिंग क्या आने लगे हैं, सीड्स आने लगे हैं। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स आने लगे हैं। आप देखते होंगे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं कि आपके फादर ओके एग्रीकल्चर करते समय बाजार से अच्छी सीड्स लेके आते हैं। ठीक है, जो पैकेट्स में आते हैं वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, HYS। ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, ओके। अब हम इस सीड्स को कैसे सॉइल में डालेंगे? तो देखिए, हमारी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड, देखिए दो तरह से किया जाता था। बहुत समय पहले क्या होता था, एक फनल, इस तरह का एक फनल लेते थे और यहाँ पे एक पाइप लगा देते थे। ठीक है, दिस पाइप वाज हॉलो, ये पाइप हॉलो हुआ करता था और इस तरह से यहाँ पे शार्प एंड होता था, यहाँ पे एक ओपनिंग होती थी छोटी। तो क्या करते थे उस समय, जितने भी सीड्स हैं इस फनल में हम डाल देते थे एंड थ्रू दिस पाइप, मेटल पाइप, ये सीड्स नीचे आते थे
और इस ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे ये सॉइल में मिक्स होके जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेबोरियस मेथड था। नाउ ए डेज ए न्यू इक्विपमेंट है जनरेटेड विच इज सीड ड्रिल्स। उनको बोलते हैं सीड ड्रिल। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज सीड ड्रिल। आई एम गोइंग टू रिमूव इट, ओके। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल्स। अब सीड ड्रिल्स क्या होती हैं? सीड ड्रिल्स जैसे आपने देखा कल्टीवेटर, लगभग सेम स्ट्रक्चर होता है, कल्टीवेटर जैसा ही होता है। उसमें भी इस तरह से बहुत सारे कनेक्टेड सांचे बने होते हैं, ठीक। और ये हॉलो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। और यहां पे हम सीड्स को डालते हैं, ठीक है। यहां से सीड्स को डालेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके इन हॉलो पाइप्स में चले जाएंगे और ओपनिंग के थ्रू ये कहां सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं? ये अंदर तक बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन के साथ ये अंदर तक सीड को एस्टैब्लिश कर देता है, जिससे कि सीड अंदर बहुत अंदर हो जाता है और ऊपर से उसको सॉइल हो जाता है, जिससे बर्ड्स वगैरह उस सीड्स को नहीं खा सकती हैं। तो दिस इज द बेनिफिट एंड इट इज दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस सीड ड्रिल। एंड अदर मेथड इज आल्सो देयर, इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। ये हमारी एनर्जी और टाइम भी सेव करता है। सो आज हमने देखा how to prepare our soil and how to show seeds in our field. So for today this much only. We will continue it from here in our next lecture. Thank you very much.